हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे स्टेरियोकेमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आता, हर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता ही है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज का वीडियो देखने के बाद आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्ल इंगॉल्फ प्रीलॉग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम CIP रूल्स भी कहते हैं। ये CIP रूल्स कहाँ पे यूज़ होता है और उसका यूजेस क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, ऑप्टिकल आइसोमर को डिस्टिंग्विश करने के लिए CIP रूल्स का यूज़ होता है। सेकंड यूजेस है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए, यानी कि आर है या यस कॉन्फ़िगरेशन है वो असाइन करने के लिए CIP रूल्स का यूज़ होता है। RS कॉन्फ़िगरेशन ये टॉपिक सेट नेट, नीट, PG, IIT जाम सब एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कायरलिटी। सबसे पहले पॉइंट ये है कि RES कॉन्फ़िगरेशन तभी पॉसिबल है जब मॉलिक्यूल कायरल हो। कायरलिटी, व्हाट इज़ कायरलिटी? कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे कार्बन के 4 डिफरेंट ग्रुप दिखाए हैं। कार्बन अटैच 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें क्या है, 4 डिफरेंट ग्रुप है, इसलिए ये कार्बन सेंटर कौन सा है, कायरल है। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ CIP। फर्स्ट रूल है प्रायोरिटी असाइनमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रायोरिटी असाइन करना। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी। यहाँ पे देखिए आयोडीन है, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है, ब्रोमीन का 35 है, क्लोरीन का 17 है, फ्लोरीन का 9 है। इसलिए आयोडीन की प्रायोरिटी ज़्यादा आती है एंड फ्लोरीन की सबसे कम आती है। अगर सेम एटम हो तो नेक्स्ट एटम कंपेयर करो, दैट इज चेन रूल। इसको चेन रूल कहते हैं। यहाँ पे देखिए CH3 एंड CH2 CH3 दिया है, तो इसमें इथिल को हायर प्रायोरिटी मिलेगी। यदि प्रॉब्लम में आइसोटोप्स दिया है तो हेवी आइसोटोप्स को हायर प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि हमें पता है कार्बन के आइसोटोप्स है ट्रिटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे ट्रिटियम को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, देन ड्यूटेरियम को, आफ्टर दैट हाइड्रोजन आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या करना चाहिए। इसको ट्रीट एज अ मल्टीपल सिंगल बॉन्ड्स। यहाँ पे CO का बॉन्ड दिया है, तो इसको क्या करना है, कार्बन का 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करना है, क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, इसलिए डबल O यहाँ पे लेना है। नेक्स्ट वन, लोवेस्ट प्रायोरिटी को पीछे रखो। यूजुअली हाइड्रोजन होता है, उसको अपने से दूर रखो, लोवेस्ट प्रायोरिटी को। उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्शन चेक करना है। अब डायरेक्शन ट्रेस करने के लिए कैसे जाना है, 1 2 3 ऐसे हमें डायरेक्शन ट्रेस करनी है। यदि डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो गई तो उसको हम R कहते हैं, और यदि एंटी क्लॉक हो गई तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हम यस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। R का लॉन्ग फॉर्म है रेक्टस एंड यस का लॉन्ग फॉर्म है सिनिस्टर्स। ट्रिक्स है जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ लोएस्ट प्रायोरिटी इज अवे फ्रॉम यू then direction is clockwise, then configuration is R configuration, and anti-clockwise direction है तो yes configuration आता है। but if lowest is towards you then reverse answer। तो ये थी आज की ट्रिक्स। एग्जाम्पल्स जो PYQs है नेट एंड सेट के। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप दिया है CH3 NH2 C6H5 एंड COOH। ये क्या है, फिशर प्रोजेक्शन के ऑर्डर देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सी, NH2 को फर्स्ट, देन आता है COOH, आफ्टर दैट C6H5 एंड CH3 इज 4 नंबर। दैट इज डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज एंड इट इज R कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम को। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट वन, फर्स्ट स्टेरियो सेंटर देखते हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सी आती है, OH, उसके बाद आता है चेन, उसके बाद CH3 एंड आफ्टर दैट हाइड्रोजन। OH शोन बिहाइंड डैश्ड, हाइड्रोजन इज लो टूवर्ड्स यू, देन डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज, हाइड्रोजन टूवर्ड्स यू है, इसलिए इसको इन्वर्ट करना है और हमें मिल गया यस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेरियो सेंटर राइट वन। इसकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या देनी है, OH, फिनिल, अल्किल एंड हाइड्रोजन। OH इज बिहाइंड and hydrogen towards, then
डायरेक्शन इज़ क्लॉकवाइज। आंसर को इन्वर्ट करेंगे तो आ गया यस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे हम लेफ़्ट सेंटर देखते हैं फर्स्ट। अब देखते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर क्या देनी है। फर्स्ट आएगा OH, उसके बाद आएगा CH2Br, देन आती है चेन सिस्टम और आफ्टर दैट हाइड्रोजन। OH टूवर्ड्स है, वेज में है एंड हाइड्रोजन अवे फ्रॉम यू है, इसलिए डायरेक्शन आती है एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन इज यस कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेरियो सेंटर देखते हैं जो है राइट सेंटर का। प्रायोरिटी ऑर्डर आती है OH, लेफ्ट कार्बन, इथिल ग्रुप एंड देन हाइड्रोजन। OH ग्रुप बिहाइंड है एंड हाइड्रोजन ग्रुप टूवर्ड्स है यू है, इसलिए डायरेक्शन आती है क्लॉकवाइज। अब हमें इसको क्या करना है, इन्वर्ट करना है, हमें मिलता है यस कॉन्फ़िगरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए 3 स्टेरियो सेंटर दिए हैं। अब हम देखते हैं C2 स्टेरियो सेंटर। प्रायोरिटी ऑर्डर आती है COO या मी इज़ ग्रेटर दैन C3 चेन, देन आता है हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन अवे है इसलिए एंटी क्लॉकवाइज है और यस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। C2 का हमें मिल गया 2S। दे नेक्स्ट वन C3 कार्बन देखते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे आती है OH ग्रुप, उसके बाद आता है C2, उसके बाद आता है C4 एंड देन हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन टूवर्ड्स है, देन आंसर को इन्वर्ट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमें मिलता है R कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वन इज़ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हायर ग्रुप्स अपोजिट साइड है, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया E कॉन्फ़िगरेशन। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू like my video,